तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेगेटिव एसआरटी की प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 13 में। सोचो 13 नंबर की क्लास हो गया। और जितने लोग देख रहे हो थोड़ा सा एक काम करो तो 35 में, हर सेट में 35 क्वेश्चन होते हैं, तो 35 में 13 का मल्टीप्लाई करके कमेंट करो कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। और बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन पे सीधा। तो शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज आप सभी को बोलूंगा कि आज के 35 क्वेश्चन सबको करके जाना है। जिनका भी फेज 2 आगे है, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट टकराने की पूरी संभावना है, ठीक है। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन ये डिजाइन कर रहा था तभी मुझे अंदाजा लग गया था कि यहाँ से तो आएंगे, क्योंकि जैसे बच्चों से पता चला है मुझे वो लगभग कुछ इसी के आसपास था, ठीक है। तो भाई ये PYQ पे बनाए गए हैं, बच्चों के अभी जो इनटेक हुआ है उन्हीं के आधार पर बनाए गए। तो 35 के 35 क्वेश्चन देख के जाना। स्पीड 2x मत रख के जाना, 1.5 1.8 पे देख के जाना। 2x में तेजी से आवाज निकलती है, ठीक है। तो 1.5 या 1.8 करके आप देख सकते हो इसकी स्पीड को। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं, समय बहुत कीमती है, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। आज प्रैक्टिस सीट आने वाली है शाम को 3 बजे। कितने बजे आएगी? 3 बजे आएगी। जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जिन्होंने नहीं किया। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, उस पर ये सारे क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन आते हैं, वहाँ क्लिक करते तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो बिना इधर उधर की बात किए सीधे टेलीग्राम ग्रुप में चले आओ। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, अपने भले के लिए नहीं। जिनका हो जा रहा है ना, देख लो कितना अच्छा वो रिव्यूज डाल रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम भी एक मैसेज उस दिन करना जिस दिन क्लियर करके आना। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। जो बच्चे जुड़े हैं वो तो फायदा उठा ही रहे हैं टेलीग्राम से, बाकी जो नहीं जुड़े हैं वो अपना देख लें। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप अपने यूनिट के साथ गश्त पर हो, ठीक है, यूनिट के साथ गश्त पर, और अचानक भीषण हमला हो जाता है। भीषण हमला स्टार्ट हो गया। आपका कमांडर गंभीर घायल है और सहायता दल आने में 2 घंटे का समय बाकी है। आपका जो कमांडर है घायल है, 2 घंटे का समय बाकी है। ऐसे संकट की स्थिति में आप कौन सा कदम उठाएंगे? आप क्या करोगे? ये सिचुएशन देख रहे हो, पहले ही क्वेश्चन आपको दिल दहलाने वाला आ गया। घायल कमांडर को छोड़कर अकेले सुरक्षित जगह की तरफ भाग जाएंगे, ये आप करोगे? कमांडर को घसीट कर लोट में लेंगे और आखिरी गोली तक मुकाबला करेंगे, ये उससे इससे बेहतर कौन है? ये वाला है। नेक्स्ट, अपनी स्थिति छोड़कर बिना सोचे समझे सीधे दुश्मन पर हमला कर देंगे, नहीं, ठीक है। दुश्मनों के सामने तुरंत आत्मसमर्पण तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। आप क्या करोगे? कमांडो को घसीट कर अपने ओर लाओगे, ठीक है। तो ये है सिचुएशंस। आज की सिचुएशन दिल दहलाने वाले मैं बोल रहा हूँ ना, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आप रात में बहुत महत्वपूर्ण सैन्य दस्तावेज लेकर जा रहे हैं और रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है। तभी 2 हथियारबंद नकाबपोश आपसे फाइलों वाला बैग छीनने की कोशिश करते हैं। ये सिचुएशन है, आप क्या करोगे? अपनी जान की बाजी के लिए उन नकाबपोशों को फाइलों का बैग सौंप दोगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। बैग को बचाने के लिए फाइलों को तुरंत आग लगा देंगे और भाग निकलेंगे, ये कुछ हद तक ठीक है। हथियारबंद बदमाशों के सामने बिना किसी बचाव के आत्मसमर्पण नहीं करना है। बैग वहीं छोड़कर पास के घने जंगल में नहीं, वो तो बैग लूटने ही आए हैं, तो आप ये कर सकते हो। गलत तो ये भी है, लेकिन इन सबसे कम गलत ये है। ये कर दोगे तो कुछ सीक्रेट भी नहीं लगेगा और तुम यहाँ से निकल भी जाओगे, फाइल भी जल जाएगी जिसके लिए आए हैं। तो ये तीनों गलत है। यही निर्णय लेना है तुमको एज अ सोल्जर। आप एक लड़ाकू विमान के पायलट हैं, ठीक है, और मिशन के दौरान विमान में आग लग जाती है। क्या लग जाता है? आग लग जाती है। कंट्रोल रूम से तुरंत कनेक्ट होने का आदेश मिलता है, लेकिन नीचे एक घनी आबादी वाला गांव है। आप क्या करोगे? आग लग गई, आप क्या करोगे? आदेश मिलते ही गांव की चिंता किए बिना तुरंत विमान से बाहर कूद जाएंगे। गांव की चिंता नहीं करोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। विमान को खाली खेत की तरफ मोड़ने में जोखिम लेंगे, भले ही अपनी जान चली जाए, ये भी गड़बड़ बात है। विमान की सभी प्रणालियों को बंद करके कंट्रोल रूम से पहस करने लगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो और भी गलत हो जाएगा। विमान को गांव के ऊपर ही छोड़कर पैराशूट से तुरंत नीचे कूद जाएंगे। अब बता दो, ये नहीं होगा। तरफ मुड़कर जोखिम लेंगे, ये जोखिम आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि नीचे गांव है, ठीक है। आप जोखिम ले सकते हो क्योंकि आप उसमें से निकल सकते हो। बचने के आपके पास बहुत रास्ते हैं, गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं। अगला, आप एयर बेस में मुख्य गार्ड हैं, मुख्य गार्ड आप ही हैं, और रात में आपकी ड्यूटी के दौरान आपका सबसे करीबी सहकर्मी शराब के नशे में ड्यूटी पर आता है, शराब के नशे में ड्यूटी पर आता है और हथियार लहराने लगता है, हथियार लहराने लगता है। आप इस स्थिति में क्या करेंगे? क्या करोगे आप इस स्थिति में? सहकर्मी की हरकती को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना है, ड्यूटी करेंगे नहीं। अपने हथियार से सीधे सहकर्मी पर गोली चला देंगे, नहीं, ये तो और भी गलत है। बल प्रयोग करके उसका हथियार छीन लेंगे और तुरंत हिरासत में लेंगे, ये वाला होगा। तुरंत हिरासत में, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। अपनी पोस्टिंग नहीं, पोस्टिंग छोड़ के भागना नहीं है। नेक्स्ट, आपकी टीम एक आतंकवादी ठिकाने को घेर चुकी है, ठीक है। आतंकवादी ने एक छोटे बच्चे को, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन मेरे दोस्त? आज के क्वेश्चन पढ़ के ही तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये कुछ
वो वाला लेवल आ रहा है, लग रहा है ना। याद रखना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक से एक प्रैक्टिस इसमें हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें हर दिन प्रैक्टिस हो रही है, इसमें क्विज अभी भी पड़े हैं, जिन्होंने नहीं किया वो जा करके उसमें दे दो, ठीक है। सेट अभी भी पड़े हुए हैं तुम्हारे लिए, कहीं डाउनलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें क्लिक करो, जाओ वहाँ पे लगा, वहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, देखो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तुम्हें पता है एसआरटी इस समय कोई नहीं कर रहा है, सब अपने आगे की कहानी में बढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं भी अब बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ भाई। 13 सेट मल्टीप्लाई करके बहुत बच्चों ने कमेंट कर दिए, कमेंट देख लो कितने क्वेश्चन हो गए, इतने में तो बच्चे क्लियर कर रहे हैं। वहाँ पे 35 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 300 से 350 से ऊपर क्वेश्चन जा चुके हैं, ठीक है। खुद कमेंट करके बच्चे बता दें, तो भाई जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इतनी मेहनत कर रहे हैं कर लो, तुम्हारे भले के लिए। एक बार क्लियर कर लोगे फेज 2, बहुत बढ़िया है, करियर बन जाएगा। आपकी टीम का एक आतंकवादी ठिकाने को घेर चुका है, आपकी टीम एक आतंकवादी ठिकाने को घेर चुकी है, लेकिन आतंकवादी ने एक छोटे बच्चे को ढाल बना लिया है, और वो अपने सीनियर पर गोली चलाने ही वाला है, सीनियर पर गोली चलाने ही वाला है। आप तुरंत क्या कर एक्शन लेंगे? बच्चे को बचाने के लिए अपने सीनियर को गोली खाने देंगे? नहीं, ये भी नहीं करना। बच्चे की परवाह किए बिना उस पर और आतंकवादी दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग नहीं, ये भी नहीं करना। आतंकवादी के पैर और हाथ पर जोखिम भरा निशान धार कर तुरंत फायर करेंगे, ओके। अपना हथियार नीचे फेंककर आतंकवादी के सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगेंगे। ये तीनों गलत है, ठीक है। सबसे कुछ हद तक सही कौन है? ये है। गलत तो ये भी है, लेकिन कुछ हद तक ये सही है। तो यही निगेटिव में यही करना होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप एक बेहद महत्वपूर्ण और गुप्त सैन्य बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, तभी अचानक आपको सूचना मिलती है कि आपके घर में बहुत भीषण आग लग गई है। आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? बैठक छोड़कर तुरंत अपने घर की तरफ भागेंगे और ड्यूटी भूल जाएंगे, ये भी नहीं करना। घर की स्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज, ये भी नहीं करना। फोन बंद कर देंगे, पड़ोसी को फोन करके मदद करने की विनती करेंगे और तुरंत ग्रुप बैठक में शामिल होंगे, यही आप करेंगे। युद्ध के दौरान आपकी यूनिट का राशन और पानी खत्म हो गया है, और आपकी ड्यूटी 3 दिन आपकी टुकड़ी 3 दिन से भूखी है। तभी आपको दुश्मन का एक रसद डिपो दिखता है, आप कड़ी सुरक्षा है, जहाँ कड़ी सुरक्षा है। आप क्या करेंगे? भोजन पाने की लालच में बिना किसी योजना के दुश्मन पर हमला ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। भूख से बचने के लिए अपनी पूरी यूनिट के साथ दुश्मनों के आगे सरेंडर करेंगे? नहीं, भूख के कारण आप सरेंडर कर दोगे? बिल्कुल नहीं। रात के अंधेरे में एक जोखिम भरा छापा मारकर रसद चुराने का प्रयास करेंगे, ये हो सकता है। अगला है, अपनी यूनिट को वहीं छोड़कर खुद अकेले भोजन की तलाश में? नहीं, ये कर सकते हैं, छापा मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आप नदी के ऊपर बने एक सामरिक पुल की सुरक्षा कर रहे हैं और देखते हैं कि बाढ़ के तेज बहाव से पुल टूटने वाला है और दुश्मन का एक ट्रक पुल पार कर रहा है। आपकी क्या प्रतियोगिता होगी? आप तो ये कहोगे मारो दुश्मनी तो हो। अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा पोस्ट छोड़कर तुरंत पीछे भाग जाएंगे, ठीक है। पुल के साथ दुश्मनों को उड़ाने के लिए पुल पर लगे विस्फोटक को सक्रिय करेंगे? नहीं, ये नहीं करना, ठीक है। दुश्मन को चेतावनी देंगे ताकि वो पुल पार न करे और वापस लौट जाए, ये कहीं हद तक ठीक है। आप कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर अपनी पोस्ट पर चुपचाप खड़े हो जाए? नहीं, क्या होगा? इसी वाला होगा। नेक्स्ट, आप अपनी टीम के साथ जंगल में ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपका एक साथी गलती से बारूद सुरंग लैंडमाइन पर पैर रख चुका है और कदम हटाते ही धमाका हो जाए, आप क्या करेंगे? तो आप साथी को उसकी किस्मत पर, भाई छोड़ना थोड़े है, साथी का हाथ पकड़कर उसे झटके से खींचेंगे, फट जाएगा वो। उसे पैर न हटाने की सख्त हिदायत देते हुए चाकू और भारी वजन से माइन को दबाने का जोखिम लेंगे। हाँ, यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, आपको अपने हथियार अधिकारी से एक जैसा आदेश मिलता है जो कि सामरिक दृष्टि से अत्यंत नुकसानदायक है और जिससे आपके बेस को बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन अधिकारी अपनी बात पर अड़ा है। आप क्या करेंगे? अधिकारी का आदेश बिना किसी विरोध के सवाल तुरंत मान लेंगे? नहीं, ये भी नहीं करना। आदेश का पालन करने का नाटक करेंगे? ये तो होगा नहीं। आदेश का पालन करने का नाटक करेंगे और गुप्त रूप से उच्च अधिकारी को सूचना करेंगे। आदेश का पालन करेंगे गुप्त रूप से, हाँ, ये कुछ हद तक हो सकता है। अधिकारी के साथ मारपीट शुरू नहीं करना है, इस्तीफा भी नहीं दे देना भाई, अधिकारी को सूचित कर दोगे, ठीक है, किसी और के कारण आपकी नौकरी छोड़ोगे। नेक्स्ट, आप एक संवेदनशील रडार स्टेशन पर रात की शिफ्ट में तैनात हैं और अचानक बिजली गुल हो जाती है। उसी समय बाहरी बाउंड्री पर संदिग्ध हलचल महसूस होती है। आप तुरंत क्या करेंगे? अंधेरे में डरकर अपनी पोस्ट छोड़कर तुरंत बैरक की तरफ भागेंगे? अरे भागना नहीं है भाई, आप
किसी को सूचना किए बिना अंधेरे में अकेले बाउंड्री की तरफ तेजी से दौड़ेंगे नहीं। बैकअप जनरेटर ऑन करने का जोखिम लेंगे और अलार्म बजाकर गार्ड को अलर्ट करेंगे, यही आप करेंगे। नेक्स्ट है, आप एक सैन्य वाहन चला रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण गोला बारूद भरा है। अचानक ब्रेक फेल हो जाता है और सामने एक व्यस्त नागरिक बाजार आ जाता है। ऐसी आपात स्थिति में आप क्या करेंगे? गाड़ी को तुरंत कूद जाएंगे, बारूद जाके बाजार में घुस जाए? नहीं भाई, गाड़ी को रोकने के लिए उसे रास्ते के किनारे किसी मजबूत दीवार या पेड़ से टकराएंगे तो ब्लास्ट भी तो हो सकता है, लेकिन ये कुछ हद तक सही है, जान तो नहीं जाएगी। ठीक है, गाड़ी से लगातार हॉर्न बजाते रहेंगे और गाड़ियों के बीच से निकलने की कोशिश करेंगे। यही होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कोशिश तो करोगे ही भाई आप और आपका साथी दुश्मन के क्षेत्र में घिर चुके हो। ठीक है, आपका साथी बुरी तरह घायल है और चल नहीं सकता। दुश्मन की गश्ती टुकड़ी बहुत करीब पहुंच चुकी है, आप क्या कदम उठाओगे? घायल साथी को वहीं छोड़कर अकेले झाड़ियों में छिपकना नहीं। साथी को कंधे पर उठाकर धीरे धीरे चलने का जोखिम लेंगे, भले ही दोनों पकड़े जाएं, ये भी ठीक है। साथी को तुरंत गोली मार देंगे, अरे भाई ऐसा नहीं करना। दुश्मनों के सामने हाथ उठाकर दोनों के लिए आत्मसमर्पण कर देंगे, नहीं, भले ही दोनों पकड़ जाए, यही आप करोगे। नेक्स्ट, आप एयरफोर्स बेस के एम्यूनेशन डिपो, गोला बारूद डिपो के प्रभावी हैं और अचानक उसमें आग लग जाती है जिसमें 5 मिनट के भीतर बड़ा धमाका होने की आशंका है। आप क्या करोगे? आप डर के कारण अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से नहीं भागोगे, नहीं। आप अकेले बाल्टी से पानी अकेले डाल नहीं पाओगे भाई, तुरंत अलार्म सक्रिय करोगे, पास रखे पानी, फोम, अग्निशामक से आग बुझाने की कोशिश करोगे, जोखिम लेंगे एकदम। आप अपनी ड्यूटी के साथ एक सर्च ऑपरेशन पर हैं और आपको एक संदिग्ध बैग मिलता है जिसके अंदर टाइम बम टिक 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 कर रहा है और फटने में मात्र 30 सेकंड बाकी है। आप क्या करेंगे? बैग को वहीं छोड़कर पूरी टीम के साथ बिना सोचे दूर भागेंगे? ये हो सकता है। बैग को तुरंत उठाकर पास के खाली गड्ढे ओट में फेंकेंगे और जमीन पर लेट जाएंगे, ये भी बेहतर है। इससे बेहतर ये है। नेक्स्ट है, बिना किसी बम निषेध ट्रेनिंग के उसकी तारों को काटा। अरे भाई, वहीं पे फाड़ दोगे क्या तुम? अपनी छाती पर लगाकर नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आप एक लड़ाकू स्क्वाड्रन के मेंटेनेंस इंजीनियर हैं और आपको पता चलता है कि उड़ान भरने के लिए फाइटर जेट के इंजन में हल्की खराबी है, लेकिन मिशन बहुत ही अर्जेंट है। आप क्या करोगे? वरिष्ठ अधिकारी से गुस्से से बचने के लिए खराबी की बात पूरी तरह छिपा लेंगे, छिपाना नहीं है। पायलट को जोखिम लेने देंगे और टेक ऑफ के बाद खराबी का रिपोर्ट करेंगे, नहीं, ये भी नहीं करना। टेक ऑफ को तुरंत रोकेंगे, अधिकारी को निगरानी सहकर भी पहले जेट की मरम्मत करेंगे, यही करना है आपको। नेक्स्ट, आप रात के समय एक उच्च सुरक्षा वाले सैन्य क्षेत्र में गश्त पर हैं और आपको झाड़ियों में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है जो चेतावनी देने के बावजूद नहीं रुकता। आप इस स्थिति में क्या करेंगे? डर के मारे पीछे हट जाएंगे और इस व्यक्ति को अंधेरे में गायब होने देंगे, नहीं। बिना कोई चेतावनी दिए सीधे उस व्यक्ति के सिर पर जानलेवा हमला कर देंगे, नहीं। हवा में वार्निंग शॉट देंगे और न रुकने पर उसके पैरों पर निशाना बनाएंगे, मारेंगे नहीं, पैर पे निशाना बनाएंगे। नेक्स्ट, आपकी यूनिट एक बर्फीले तूफान में फंस गई है और आपका रेडियो संचार तंत्र, कम्युनिकेशन डिवाइस पूरी तरह ठप हो गया है। तापमान तेजी से गिर रहा है और आप क्या करोगे? आप सूचना संचार शुरू होने का इंतजार किए बिना किसी सुरक्षित खुले मैदान पर खड़े रहेंगे, ये हो सकता है। बर्फ की गुफा या ऑटो बनाकर अपनी टीम को सुरक्षित रखेंगे और सिग्नल प्लेयर का इंतजार करेंगे, ये उससे भी बेहतर है। अपनी टीम को वहीं छोड़ देंगे, नहीं भाई। नेक्स्ट, आप एयरफोर्स अस्पताल में ड्यूटी पर हैं और आपके सामने 2 गंभीर मरीज आते हैं। एक आपका साथी सैनिक और दूसरा एक पकड़ा गया दुश्मन। साथी जो सैनिक है और दूसरा पकड़ा गया दुश्मन का घायल उग्रवादी। दोनों को तुरंत रक्त की आवश्यकता है, आप क्या करेंगे? अपने सैनिक के साथी का इलाज करेंगे और उग्रवादी प्राथमिकता उपचार को देकर अधिकारी को सूचना देंगे, यही होगा। नेक्स्ट, आप एक संवेदनशील इनक्रिप्टेड संदेश ले जा रहे हैं और आपकी नाव नदी में पलट जाती। कोड बुक पानी में बहने वाला है और आप तैरना अच्छे से नहीं जानते, आप क्या करोगे? कोड बुक की चिंता छोड़ देंगे और अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारेंगे, नहीं भाई, बुक नहीं छोड़ना है। कोड बुक को पकड़ने का जोखिम लेंगे और बहते लकड़ी के सहारा लेंगे, किनारे पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप अपनी टुकड़ी के साथ एक ऊंचे पहाड़ दर्रे पर तैनात हैं और अचानक हिमस्खलन, ठीक है, होने लगता है। आपका मुख्य
बंकर बर्फ से ढकने वाला है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? बंकर के अंदर ही बैठे रहेंगे और बर्फ के पिघलने का इंतजार करेंगे। अपनी भारी हथियार छोड़कर तुरंत सुरक्षित स्थान उच्च स्थान की ओर भागने। यहाँ पे भारी हथियार छोड़कर अपनी जगह पर खड़े होकर बर्फ का सामना करने। अरे भाई बर्फ दबा देगी। वो डरकर बंकर के बाहर निकलेंगे और बिना देखे कहीं कूद जाएंगे नहीं, बंकर के अंदर ही बैठे रहेंगे और बर्फ पिघलने का इंतजार करेंगे। तुरंत सुरक्षित ऊंचे स्थान की ओर भागने का प्रयास करेंगे। ये होगा क्योंकि बर्फ से फिर गन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। आप एक गुप्त सूचना, आप जिंदा रहोगे तो आप एक गुप्त सूचना एकत्र करने वाले ड्रोन के कंट्रोलर हैं और मिशन के बीच में ड्रोन का संपर्क टूटने लगता है। यदि ड्रोन क्रैश हुआ तो तकनीकी दुश्मन के हाथ लग सकती है। आप क्या करेंगे? ड्रोन को वहीं छोड़कर कंट्रोल पैनल बंद करके अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे गिर ही जाएगा फिर तो। ड्रोन का सेल्फ इंस्ट्रक्टर स्वयं निर्णय होने का बटन दबाने का जोखिम लेंगे। संपर्क वापस आने का इंतजार करेंगे, चाहे ड्रोन दुश्मन के क्षेत्र में ही नहीं गिरने देना है। अधिकारी को बिना बताए कंप्यूटर सिस्टम तुरंत रिसेट करेंगे। ये करेंगे उसको सेल्फ इंस्ट्रक्ट करने के लिए करेंगे कि वो स्वयं निर्दिष्ट नष्ट न हो। आप बेस के ईंधन डिपो की सुरक्षा पर तैनात हैं। आप देखते हैं कि एक संदिग्ध ईंधन टैंकर में रिसाव हो रहा है और पास ही शॉर्ट सर्किट में चिंगारी निकल रही है। आप तुरंत क्या करोगे? धमाके के डर से बाउंड्री वॉल फांद करके बेस के बाहर भाग जाएंगे। नहीं, भागना भी नहीं है। तुरंत मेन सप्लाई काट देंगे और फायर अलार्म बजाकर डिपो खाली कराएंगे। ये तुरंत होगा। अकेले में ही रिसाव को हाथ से रोकेंगे, ये बिल्कुल नहीं। क्या होगा? सप्लाई काटेंगे और फायर अलार्म बजाकर डिपो की सूचना देंगे। आप रात्रि गश्त के दौरान देखते हैं कि आपकी यूनिट का एक जवान तनाव में आकर के अपने ही वरिष्ठ अधिकारी पर राइफल ताने खड़ा है। तनाव में आकर राइफल ही खड़ा है। आप इसे बेहद तनावपूर्ण क्षण में आप क्या करेंगे? बिना सोचे समझे सीधे अपने साथी जवान पर जानलेवा गोली चला देंगे। गोली नहीं चला, वो चला थोड़े रहा, बस ताना हुआ है। जवान को बातों में उलझाकर पीछे से झपट कर उसके हथियार छीनने के जोखिम लेंगे। यही आप करोगे। किस्मत पर छोड़ोगे नहीं उसके। युद्ध की स्थिति में आपकी सब यूनिट का वायरलेस नेटवर्क हैक हो जाता है और उस पर दुश्मन के भ्रामक संदेश आने लगते हैं। आप ऐसी भ्रमित स्थिति में आप क्या फैसला लेंगे? वायरलेस पर आ रहे सभी संदेशों को सच मानकर तुरंत पीछे हट जाएंगे। वायरलेस सेट को तुरंत बंद करेंगे और रन भेजकर मौखिक पुष्टि करेंगे। गुस्से में अपना वायरलेस सेट तोड़ देंगे और अपनी मर्जी से ये नहीं, दूसरे मैसेज बिल्कुल नहीं, तो क्या हो जाएगा? पुष्टि करेंगे, ये वाला होगा। आप सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक रेलवे ब्रिज पर सुरक्षा गार्ड हैं और देखते हैं कि पटरी पर बड़ा क्रैक है और 2 मिनट में सैन्य ट्रेन आने वाली है। ठीक है, आप क्या कदम उठाएंगे? दुर्घटना के डर से अपनी पोस्ट छोड़कर तुरंत नहीं, गांव की तरफ भागेंगे। लाल झंडी या लाल लाइट देकर ट्रेन की दिशा में दौड़ेंगे और इमरजेंसी सिग्नल देंगे। ये आप करोगे। पटरी के पास चुपचाप खड़े होकर ट्रेन के गुजरने का इंतजार। क्यों भाई? अकेले ही पटरी के क्रैक को हाथ से जोड़ने का कोशिश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपकी टीम जंगल में उग्रवादियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाती है और चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है। आपके पास गोला बारूद बहुत सीमित बचा है। आप क्या करेंगे? आप बिना निशाना सीधे सारा बचा हुआ गोला बारूद एक ही बार में खत्म कर देंगे। नहीं, कवर लेकर के नियंत्रित फायरिंग करेंगे और सुरक्षित आड़ बनाते हुए पीछे हटेंगे। यही करना है। नेक्स्ट, आप एक स्कॉट्स टीम में हैं और एक बड़े ही महत्वपूर्ण वीआईपी को ले जा रहे हैं। रास्ते में आपकी गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला होता है। आप ऐसी आपातकालीन स्थिति में आप क्या करोगे? वीआईपी को गाड़ी में ही छोड़कर भाग जाओगे। वीआईपी को अपनी कोर्ट में लेकर सुरक्षा दूसरा बंदोबस्त गाड़ी में शिफ्ट करेंगे। ये करेंगे। गाड़ी रोककर सड़क पर खड़े होकर नहीं, अंधाधुंध फायरिंग भी नहीं करोगे आप। ठीक है, आप अपनी यूनिट में शस्त्रागार, ठीक है, के इंचार्ज हैं, शस्त्रागार के इंचार्ज हैं और रात में आपको शस्त्रागार का ताला टूटा हुआ मिलता है। आपको अंदर किसी के मौजूद का एहसास होता है। आप क्या करेंगे? आप अकेले ही किसी हथियार शस्त्री के अंदर घुस जाएंगे? नहीं, आप तुरंत मुख्य गार्ड के रूप में सूचित करेंगे और बाहर से दरवाजा लॉक करके बैकअप का इंतजार करेंगे। यही होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आप अपने लड़ाकू विमान के साथ गश्त पर हैं और आपको सीमा पर एक अज्ञात विमान दिखता है जो बार बार चेतावनी देने के बाद भी आपकी एयर स्केप में घुसा जा रहा है। आप क्या करेंगे? आप एयर स्पेस में घुसा जा रहा है, बिना अपने बेस को बताए सीधे ऐसा नहीं करना। बेस को स्थिति को तुरंत रिपोर्ट देंगे और आक्रामक पैतरा दिखाएंगे। बिल्कुल यही करना है आपको। नेक्स्ट,
आप रेगिस्तान में एक छोटी मिशन पर है और आपकी गाड़ी का इंजन गर्म होकर बंद हो जाता है। आपके पास पीने का पानी केवल 1 लीटर बचा है और बेस 20 किलोमीटर दूर है। आप क्या करोगे? 1 लीटर पानी एक बार में पीकर पैदल ही बेस की तरफ दौड़ेंगे? नहीं, गाड़ी की छांव में रुककर सीमित पानी का इस्तेमाल करेंगे और संकट सिग्नल SOS भेजेंगे। ठीक है, ये भी है। पानी की बोतल फेंक देंगे? नहीं। बैठकर खिड़कियां बंद करेंगे? नहीं, SOS भेजेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट। अरे अच्छी लग रही है आज की क्लास, कैसी लगी जरूर सबको बताना है भाई। आज के क्वेश्चन जो मैंने डिजाइन किए थे ना यार, मेरी हालत खराब हो गई थी। हो सकते हैं एक आधो क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन चांसेस तो इसके बहुत ही कम है। आपकी यूनिट को एक पुल उड़ाने का काम सौंपा गया है ताकि दुश्मन आगे न बढ़ सके, लेकिन डेटोनेटर का टाइमर खराब हो जाता है और इसे हाथ से ही जलाना पड़ेगा। आप क्या फैसला लोगे? आप बताओ। मिशन को अधूरा छोड़कर पूरी यूनिट नहीं, सुरक्षित दूरी से फ्यूज तार तोड़कर मैनुअल स्पार्क देकर पुल उड़ाने का जोखिम लेंगे। ठीक है। किसी एक नए रिक्रूट को बिना ट्रेनिंग नहीं, बैठकर दुश्मन का इंतजार नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आप एक सैन्य अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं। ठीक है, फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं और ICU वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन के पास अचानक आग लग जाती है जहां मरीज वेंटिलेटर पर है। ठीक है, आप क्या करोगे? आग के डर से मरीज को छोड़ के सबसे पहले अस्पताल से बाहर भागेंगे, ऑक्सीजन की मुख्य सप्लाई काटकर मरीज को तुरंत शिफ्ट करेंगे और एक्सटेंशन चलाएंगे। ऑक्सीजन पाइप पर सीधे पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश नहीं है भी। नेक्स्ट, आज मैं करता हूँ 2 HW। ठीक है, इन सब का जवाब देना। देख रहे हो, वीडियो पॉज करो अभी, इसका जवाब दो 34 का, और नेक्स्ट है 35 का। ठीक है, इन दोनों का जवाब दो। ठीक है, सबको देना है, प्रैक्टिस कर लो। ऐसे क्वेश्चंस बता रहे थे बच्चे की आ रहा है उनकी शिफ्ट में 4 से 5। ठीक है, 5-6 भी बता रहे थे, कुछ तो 10 भी बता रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड। तो भाई कमेंट करना, क्लास कैसी लगी वो भी बताना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। 3 बजे मिलते हैं आप सभी से टेलीग्राम ग्रुप में। और जो मैंने पोल डाला था कि इंग्लिश की कौन सी क्लासेस शुरू करनी है, कैसे मैंने 21 नंबर लाया 20 में से। ठीक है, मैं अपनी सारा मेहनत जो है, ठीक है, अपने सारे नोट्स सब कुछ शेयर करूंगा। और इस बार जो ADCIL है, ज़्यादातर बच्चों का कमेंट आ रहा है प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आपने अगर कमेंट नहीं किया तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। और हाँ, जाते जाते मैं बस अभी की चीज़ बोलूँगा, बार बार बोलते बोलते सर दुख गया मेरा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बाकी मुझे नहीं लगता है अब कि 15 अगस्त से पहले हो जाएगा, तो शायद उसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, झूठ मूठ का आपको परेशान करते हैं, खुद परेशान होते हैं। वो 1000 नहीं होने वाले, वो अब लगेंगे लगभग मान के पूरा महीना लग जाएगा, हो सकता है। ठीक है भाई, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्लास कैसी लगी और इंग्लिश की क्लास में कौन सी क्लास शुरू करनी है उसके लिए भी कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट करना है वो भी बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।